छोटे से गांव संपूर्णपुर में लोग खुशहाल जीवन बिता रहे थे। हर कोई मेहनत करता, खेतों में काम करता और आपस में प्रेम से रहता। लेकिन एक दिन अचानक गांव पर एक भयानक मुसीबत आ गई। गांव के पास के जंगल में रहने वाले राक्षसी जानवर काला दैत्य और उसके साथी गांव पर हमला करने लगे। उन्होंने खेतों को नष्ट कर दिया, घरों को तोड़-फोड़ दिया और गांव वालों को डराकर जंगल की ओर भगा दिया। गांव का मुखिया धर्मदत्त बहुत चिंतित था। सभी लोगों को लगने लगा कि अब उनका गांव खत्म हो जाएगा। इसी बीच गांव के एक बूढ़े साधु ने कहा, हमें हल्क को बुलाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकता है। गांव वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने जंगल में जाकर एक विशेष मंत्र बोला, जिससे हल्क को बुलाया जा सकता था। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई, धरती कांपने लगी और देखते ही देखते हरे रंग की विशालकाय आकृति आसमान से नीचे उतरी। हल्क गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन गांव वालों को देखते ही उसने नरमी से कहा, कहो, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मुखिया ने गांव की स्थिति के बारे में बताया। हल्क ने अपनी मजबूत मुट्ठियां भींची और दैत्य को सबक सिखाने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही काला दैत्य हल्क को देखता है, वह और उसके साथी गुस्से में आकर हमला कर देते हैं। लेकिन हल्क को हराना आसान नहीं था। हल्क ने अपनी ताकत से दैत्यों को पकड़कर दूर फेंक दिया। उसके एक घूंसे से पेड़ तक गिर गए और जब उसने जमीन पर जोर से पैर पटका तो पूरा जंगल गूंज उठा। काला दैत्य डर गया और बाकी राक्षस भागने लगे। हल्क ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया और वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने हल्क का धन्यवाद किया। हल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा। और फिर वह वापस चला गया। गांव वालों ने फिर से अपना गांव बसाया और शांति से रहने लगे। उन्होंने हल्क की मूर्ति बनवाई और हर साल उसकी पूजा करने लगे, ताकि वह हमेशा उनकी रक्षा करता रहे।